हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस कक्षा में हम आपके जो 8 मार्च को भूगोल का पेपर होने वाला है उसकी संपूर्ण रणनीति के बारे में बात करेंगे। आपको पेपर किस प्रकार हल करना है, कॉपी में किस प्रकार लिखना है, उससे पहले आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियाँ वो रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पेपर से पहले के 2 दिन होते हैं वो अति महत्वपूर्ण समय होता है, यानी 6 और 7 मार्च का समय वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला। आज 6 मार्च हो गई, आपको 6 मार्च को जो आपने पढ़ा उसका पूरे सिलेबस का एक बार है वो सरसरी नज़र से रिवीजन है वो जरूर करना है। और 7 मार्च के लिए आपको केवल 1 से 2 चैप्टर छोड़ना है, जिसको आराम से रीड करके आपको नो टेंशन होकर 8 तारीख को एग्जाम देने जाना है। 7 तारीख को शाम को आपको 7 से 8 घंटे नींद लेना है। यानी कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे 8 मार्च को एग्जाम है तो 7 मार्च को शाम को पढ़ते हैं। आप ये बिल्कुल ही गलत है, इससे आपके वहाँ पर एग्जाम में नींद आएगी और आपका पूरा पेपर है वो खराब होने की संभावना है। इसलिए शाम को पूरी प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेकर जाना है, नो टेंशन होकर। और 8 मार्च को सुबह आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सुबह उठकर आराम से अपना सामान लेकर पेपर देने जाना है। जो आपने पढ़ा है वो सबसे बेहतर है। आज इसलिए आपको कॉपी में है वो किस प्रकार लिखना है। ये जो कॉपी 2022 के भूगोल के टॉपर यानी जिनके 56 में 56 नंबर आए उसकी कॉपी है। ये जो भूगोल का पेपर है वो सोमवार 4 अप्रैल 2022 को हुआ था। इसमें आपको सबसे पहले जो पहला पेज है उसके दूसरी साइड में है वो कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को जरूर पढ़ना है। इसमें सबसे पहला सभी प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है, यानी पेपर में जितने प्रश्न आए उसका उत्तर आपको इसी कॉपी में वो देना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका प्रत्यक्ष उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक और वीक्षक की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो सप्लीमेंट्री कॉपी है विशेष परिस्थिति में दी जाएगी। और आपके भूगोल का पेपर है उसमें सप्लीमेंट्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉपी में है वो 40 पेज आते हैं और भूगोल में आपके लगभग 20 से 25 पेज है वो भरे जाएंगे। आप कितना ही बड़ा लिखोगे तो जो शब्द सीमा आपको उनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे 1.5 नंबर वाले लघुत्तरात्मक प्रश्न है तो उसका उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में ही देना है, इससे बड़ा उत्तर है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिख के जो पेपर है उस पर जहाँ रोल नंबर का कॉलम दिया गया है वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखना है। तीसरा प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है उसके अंत में समाप्त लिखकर अंत के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काटे। यानी जहाँ पर आपने माना कि आप कार्य कर रहे हैं 26 पेज पर आपके पेपर है वो पूरा हो गया तो आपको अंत में वो समाप्त लिखकर जो आगे के खाली पेज है उसको तिरछी लाइन से है वो जरूर काटना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि अब इससे आगे कुछ नहीं, यहाँ तक ही आए रहो, यहाँ तक की कॉपी चेक करनी है। जो चौथा निर्देश इसमें कुछ बातें बताई गई, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पहला है उत्तर पुस्तिका के ऊपर अंदर या प्रश्नोत्तर के किसी भाग में चाहिए गई सूचना के अलावा अपना नामांक यानी रोल नंबर, नाम, पता, फोन नंबर और पहचान की कोई भी सूचना अंकित नहीं करे, अन्यथा अनुचित साधनों प्रयोग के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी जो कॉपी आपको रोल नंबर केवल ऊपरी भाग में लिखना है, कई प्रश्नों के बीच में अपने रोल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर ये लिखने का प्रयास नहीं करना जिससे आपकी पहचान हो सके। इससे आप के खिलाफ है वो नकल के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़े नहीं, जो कॉपी आती है उसके पेज है उनको आपको जैसी है वैसी की वैसी रखनी, फाड़ना नहीं। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ है वो पूरे होने चाहिए। यानी जो उत्तर पुस्तिका का पहला भाग है उस पर दिया होगा कि इस उत्तर पुस्तिका में इतने प्रश्न है, आप पहले 5 मिनट में उनको चेक कर ले कि पूरे प्रश्न है वो होने अनिवार्य है। यदि पूरे प्रश्न नहीं है तो आप वीक्षक से दूसरी चेंज करवा सकते हो। और तीसरा, परीक्षा केंद्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और हथियार ले जाना निषेध है। वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। टेबल के आसपास कोई भी अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए। अपनी उत्तर पुस्तिका ग्राफ मानचित्र है ये उत्तर पुस्तिका के साथ अटैच करके वीक्षक सर को सौंप कर ही आपको रूम से बाहर है वो निकलना। मैप है वो उसके लिए आपको एक धागा दिया होगा और धागे से आपको मैप उसके साथ अटैच करना है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पांचवा निर्देश है उत्तरों को क्रम अनुसार एक स्थान पर लिखे, प्रश्न संख्या भी सही अंकित करें, अन्यथा दंड स्वरूप परीक्षक को एक अंक कम करने का अधिकारी। यानी आप जैसे पहले चौथा प्रश्न करते हो, चौथे का उत्तर ही है वो लिखना है, इसकी जगह यदि आप 5वें का उत्तर लिख दोगे तो आपके 1 नंबर है वो कम हो सकता है। गणित विषय के लिए रब कार्य उत्तर पुस्तिका अंतिम पृष्ठ पर करें और तिरछी रेखा से काटे। ये मैथ के लिए आपके मैथ सब्जेक्ट है वो नहीं है। जहां तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर पुस्तिका में एक स्थान पर लिखे। जैसे दूसरा प्रश्न है, इसमें 10 रिक्त स्थान पूछे जाते हैं तो उन 10 रिक्त स्थान को आपको एक ही जगह वो लिखना है। सातवां प्रश्न है, सातवां निर्देश है भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषय प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि, अंतर और विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाए। यानी जो आपके भूगोल का पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में टाइप होगा। यदि आपके मिस प्रिंट है तो आपको हिंदी का ही है वो मानना है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे आपको पेपर हल करते समय ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 लिखा है तो पहले प्रश्न के जितने भी 12 एबीसीडी पूछे जाता है या 18 एबीसीडी पूछे जाता है आपको उन्हीं एक सीक्वेंस में लिखना है। यहाँ पर पहला एबीसीडी एक संख्या 1 लगा दी और उसके बाद जो सही
ऑप्शन है उसको आपको लिखना है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जो तालिका बनाकर लिखते हैं उससे ये इजी होगा, इसे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी। आगे आपके कोई छोटी बड़ी गलती होगी तो भी वो इग्नोर कर देगा, इसलिए आपको इस प्रकार इसी फॉर्मेट का प्रयोग करना है। पहला प्रश्न है उसमें जैसे माना ऑप्शन से सही है तो उस ऑप्शन से को लिख के उसके आगे जो विस्तृत वाक्य है उसको आपको लिखना है। दूसरे प्रश्न में भी यही अपनाना है। इसी प्रकार 18 प्रश्न आएंगे, उन 18 प्रश्नों को आपको हल करना है। दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान सम्मिलित है, इसमें भी 10 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। इसमें आपको पूरी लाइन लिखकर जो रिक्त स्थान में वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन करनी, या आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, या हेडलाइन और अंडरलाइन के लिए आप ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हो। ब्लैक और नीले दो ही पेन का आपको प्रयोग करना है। लाल पेन का प्रयोग है वो बिल्कुल भी नहीं करना, आपको लाल पेन परीक्षा में लेकर भी नहीं जाना। ये जो रिक्त स्थान वाले 10 प्रश्न आएंगे उसमें आपको यही सीक्वेंस अपनाना है। आगे जो तीसरा प्रश्न है उसमें शुरुआत्मक एक एक नंबर के 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 1 से 12 तक है वो इसी प्रकार लिखना। आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पहला करके तीसरे का यहाँ पर है वो छठा कर सकते हो, लेकिन तीसरे के सभी 12 प्रश्न है वो इसी संख्या के नीचे होने चाहिए। आप माना इसमें आपको कोई एक नहीं आता है तो इसमें उत्तर अधिकतम 1 से 2 लाइन का होगा तो आप 3 लाइन है वो छोड़ सकते हो, और एक प्रश्न के बाद आपको 1 लाइन छोड़नी, ताकि जो है वो सही दिखे। इसमें राइटिंग का आपको ध्यान में रखना है, यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो उसी हिसाब से करना है। यदि राइटिंग खराब है आपको केवल एग्जामिनर के समझ में आनी चाहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। राइटिंग के नंबर इसमें नहीं काटे जाते, ये आप देख सकते हो। और आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है, जैसे यहाँ पर ये संसार वर्ड लिखा, आप यहाँ पर पहले संसार लिख देते हो फिर उसको काट कर संसार करते हो। ये जो काटने वाली गलतियाँ इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसको काटना भी आपको केवल एक लाइन से, ऐसे नहीं कि पूरा यहाँ पेन से करके घोट दो, ताकि अगले पेज पर भी है वो प्रिंट हो जाएगी। इसे आपकी जो कॉपी है वो बदी लगती है, नंबर कटने की संभावना हो सकती है। एक यदि वर्ड गलत है तो आपको उस प्रकार एक ही लाइन से काटना है, ताकि एग्जामिनर के समझ में आ जाए ये गलत है और कॉपी है वो भद्दी भी नहीं लगे। आगे जो प्रश्न संख्या है वो आप 3 प्रश्न हल होने के बाद कोई भी प्रश्न संख्या कर सकते हो, लेकिन उस प्रश्न संख्या के आगे उसी के उत्तर होना चाहिए। आपको प्रश्न संख्या लगाकर डेश डेश करके छोड़ देना है, और उसके बाद है वो उत्तर लिखना है। लेकिन आपको प्रश्न है वो पूरे करना है, अंत में आपको मिला लेना है कि सभी प्रश्न है वो हल किए या नहीं किए। आगे जो मैप है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैप आपके भारत और विश्व का दोनों का पूछा जाएगा, और भारत का मैप है वो जो हमने पिछली क्लास ली थी उसमें भारत और विश्व के दोनों मैप के बारे में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। जो 25 मिनट की आप उसको 2 गुना में करके भी 12 मिनट में देख सकते हैं। यदि आप उसको 1 से 2 बार सुनोगे तो आपके मैप का प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। एक बार आपको मैप की ट्राई करनी है। इसमें पहले जो 21 प्रश्न है वो मानचित्र संबंधित होता था, अब ये 17 और 18 मानचित्र संबंधित है। यहाँ आप प्रश्न संख्या लगाकर उत्तर लिख सकते हो। मानचित्र में देखे या संलग्न मानचित्र, और फिर आपको उस मानचित्र का उसी के सामने अटैच करना। जैसे ये भारत का मानचित्र है तो आपको भारत के मानचित्र के ये स्थान यहाँ पर दर्शाना है। जो स्थान जहाँ पर है वहाँ पर बिंदी लगाकर आप उसको तीर से दर्शा सकते हो, उसके पास स्थान लिख सकते हो, और इसके सामने आपको है वो प्रश्न लिखना है। जैसे इस पेज पर मानना ये 25वें पेज है, 25वें पेज पर आप मैप अटैच कर रहे हो तो यहाँ 24वें पेज पर मैप का प्रश्न है वो आपको विशेष रूप से लिखना है। इसके पीछे है वो नहीं होना चाहिए। आगे जो विश्व का मैप आपको उसको भी इसी हिसाब से इसके आगे अटैच करना है, यानी इसके बीच में आप एक पेज की संख्या छोड़ सकते हो ताकि मैप तय करने में आसानी हो। नहीं तो क्या होता है, 2 मैप है, दोनों मैपों में से दोनों मैप एक साथ चिपक जाते हैं, जिसके कारण एक ही तय होता है। इसलिए आप दोनों के बीच में एक पृष्ठ की जगह रखें जिसमें एक कोई अन्य प्रश्न हल कर दे, एक मैप वाला है वो प्रश्न हल कर दे। इसमें जो आपको स्थान पूछे जाते हैं उनको दर्शाना है। ये स्थान है आपको पेन से वो दर्शाना है, पहले आप पेंसिल से दर्शा सकते हैं और अंत में आपको पेन से वो जरूर दर्शाना है। इस प्रकार आपको कॉपी में जो सावधानी है उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। या आपके जो प्रश्न पूरे हो गए उसके अंत में आपको समाप्त लिख कर वो तिरछी लाइन से काटना है। यहाँ पर इस विद्यार्थी ने काटा नहीं, ये उसकी गलती है। यहाँ पर आप तिरछी लाइन से काट दोगे तो आपके जो वीक्षक है उन सर को समझ में आ जाएगा कि इसके बाद है वो कोई भी नहीं है, यहाँ तक की कॉपी है वो चेक करनी। इस प्रकार आप पूरे 56 में 56 नंबर ला सकते हो। आप सभी को भूगोल की परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।